होंगे, बहुत सत्संग सुने होंगे। सत्संग में प्रेमियों बहुत से संदेश वाहक आते हैं, बताते हैं लोग। और मैं तो सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि बताना आसान है लेकिन करना आसान नहीं है। जो बताता है पहले करना सीखे, जो बताता है वो पहले करना सीखे, गुरु के आदेश का पालन करना सीखे, इसके बाद बताने की कोशिश करें। हम बता रहे हैं आपको, आप करना नहीं करें तो बताने से क्या लाभ मिला मुझे? बताने से मुझे कोई लाभ नहीं। तो मैं पहले करूं इसके बाद तो आपको बताऊं। तो हम हर प्रेमियों से कहता हूं अपने गुरु के आदेश का पालन करो, गुरु के वचनों पर चलो, गुरु के वचनों पर कुर्बान हो जाओ। दुनिया एक तरफ चली जाए, दुनिया एक तरफ चली जाए, आप अकेले खड़े होकर गुरु के वचनों पर खड़ा उतर जाओ, इतिहास बन जाएगा। मेवाड़ की छत्राणी मीरा अपने जमाने में, प्रेमी भाई बहनों, मीरा छोटी उम्र की थी, अपने ननिहाल काशी में आई थी। मीरा का ननिहाल काशी में था। मीरा जब काशी में आई थी तो मीरा की नानी वक्त के सदगुरु रविदास की शिष्या थी। एक रोज मीरा अपनी नानी की चारपाई पर बिस्तर पर सोई थी। आधी रात के बाद मीरा की नानी चारपाई को छोड़ दिया, जमीन पर एक टाट बोरा बिछाकर अपने गुरु महाराज के वचन का पालन करने के लिए भजन करने लगे। सुमिरन ध्यान भजन कर रही थी। भजन करते समय मीरा की नानी की आत्मा शरीर से निकल गई। आंटी लोग, पिंडी लोग, ब्रह्मांडी लोग के परे चली गई। शरीर खाली पड़ी है, आत्मा निकल गई, शरीर मर गई। गुरु महाराज ने आपको जो विद्या सिखाया, रोज जियो रोज मरो, जीने मरने की कला गुरु महाराज ने आपको सिखाया, लेकिन आप सीख नहीं पाए। मीरा की नानी अपने गुरु महाराज के आदेश में सीख लिया। रोज मर जाती थी, रोज जीती थी। आधी रात के बाद मीरा की नानी शरीर खाली पड़ी है। मीरा की नींद खुली। मीरा जब जगी तो नानी बिस्तर पर नहीं है। मीरा अंधेरे में जब इधर उधर देखा तो कोई चीज जमीन पर लुढ़की हुई दिखाई दिया। मीरा जब पहुंची, अंधेरे में तलाश करने लगी तो नानी की शरीर थी। मीरा अपनी नानी को हिलाने लगी, बुलाने लगी। आत्मा है नहीं, केवल मिट्टी शरीर पड़ी है। बहुत काफी प्रयास किया मीरा नानी को जगाने क्या, लेकिन आत्मा तो अमर लोग जाकर अपने पिया से मिल रही है, अपने प्रीतम के प्यार में सनी हुई है। मीरा जगाते जगाते कुछ समय बीता तो जाकर चारपाई पर सो गई। मीरा सोचने लगी कि नानी गहरी नींद में सो गई है, शायद चारपाई पर उसको दिक्कत होती थी, मेरे सोने से तो नानी जमीन पर सो गई है। मीरा क्या समझी? जब सुबह हुआ, भोर का समय हुआ, तो आत्मा निपिंडी ब्रह्मांडी के परे से आकर इस मानव तन में बैठ गई। मीरा की नानी जिंदा हो गई, जग गई। नानी से मीरा पूछी कि नानी, तू चारपाई से जमीन पर पड़ी थी, मैं जगा रही थी, तू बोली नहीं? नानी ने कही, बेटी मीरा, जब मैं एक बार हिलाने से नहीं बोली तो तुम मुझे मत छोड़ो, मैं भजन कर रही थी, मैं भजन करती हूं। का भजन? अरे तेरे पास न कोई ढोलक, न हारमोनिया, न झाल, न करताल, और तू भजन करती थी। ये कौन सी भजन करती थी? का गुरु के आदेश का पालन करती थी। मेरे गुरु महाराज ने, मेरे पिया ने जो भजन का रास्ता दिया, मैं उस भजन के रास्ते से चल रही थी। तो मीरा ने पूछी कि आखिर में ये कैसी भजन? तो मीरा की नानी ने कहा, आंख कान मुख बंद करावे, कहा आंख कान मुख बंद करावे, अनाहत झींगा शब्द सुनावे, तब दिखे गुलजारा है, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। कहा जब आंख कान बंद करो तब मीरा समझ जाएगा, गुरु के पास जाओगी, जब गुरु की दया हो जाएगी तब अनुभव करोगी। ये मीरा को बात जब सुनी तो मीरा चली गई। कुछ दिनों के बाद मेवाड़ अपने माता पिता के घर। माता पिता ने मीरा की शादी कर दी। मीरा अपने पिया के घर चली गई। पिया के घर जाने के बाद 1 साल का समय गुजरा। मीरा के पति की शरीर छूट गई, मीरा विधवा हो गई। मीरा के पति की शरीर छूट गई, संसारिक पति, इस शरीर का पति, शरीर के पति का
शरीर जब छूटा तो मीरा विधवा हो गई। मीरा रोने लगी। मीरा जब रोने लगी तो कुछ दिन समय बीता। राजाओं के घर में एक शादी हो जाने के बाद दूसरी शादी लड़कियों की नहीं की जाती थी। अब मीरा विधवा जीवन गुजार रही थी और मीरा के अंदर एक भाव था, प्रेम था, प्यार था। गरीब तबके के लोगों को महल में बुलाती थी, रोटी खिलाती थी, बैठाती थी, प्यार से आदर सम्मान करती थी। मेवाड़ का राजा राणा छागा जो मीरा का जेठ लगता था, वो मीरा के जेठ को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। मीरा को कष्ट देने लगा, तकलीफ देने लगा। तकलीफ सहते सहते मीरा को अपनी नानी की बात याद आ गई कि दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। दुनिया में कोई देवी देवता अगर जिसकी मदद नहीं करते हैं, उनकी मदद संत सदगुरु किया करते हैं। सच्चे गुरु की तलाश करो, पुकार करो, गुरु जरूर मदद करते हैं। ये मीरा को जब बात याद आई तो मीरा आंखों में आंसू लेकर बाहर के दोनों आंखों को बंद करके वक्त के संत सदगुरु को याद कर दिया। जब मीरा ने याद किया गुरु रविदास को तो मीरा की पुकार को गुरु महाराज सुन लिए। और जब मीरा की पुकार को गुरु महाराज सुने तो नंगे पांव दौड़ने लगे। काशी से मेवाड़ की तरफ चले गए। मेवाड़ में जब पहुंचे तो शाम का समय था और शाम के समय में गुरु रविदास राणा छागा के बगीचे के पास पहुंचे। राजा के राज दरबारियों ने, सैनिकों ने जाकर राजा को खबर कर दिया कि कोई साधु आया है। मीरा के ऊपर पाबंदी लगी थी, कोई साधु से न मिलने पावे, किसी महात्मा से न मिलने पावे। माल के अंदर रहती थी, पाबंदी के अंदर। जब एक खबर लगी राणा छागा को कि कोई साधु, कोई महात्मा आ गए हैं, तो पहरा, मीरा की महल का पहरा कड़ा कर दिया गया। महल का पहरा कड़ा कर दिया गया और साधु के पास राजा जब स्वयं आया का गए, साधु मेरे बगीचे में आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं है। गुरु रविदास ने अपने सर की पगड़ी को उठाकर एक तुच्छ राजा के चरणों में डाल दिया। एक शिष्या को बचाने के लिए, एक भक्त को बचाने के लिए, एक यानी आत्मा को बचाने के लिए ऐसे महात्मा जो जिनके सामने त्रिलोकीनाथ यानी राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश ये क्या चीज होते हैं, जिनके सामने काल ऐसे देवी देवता यानी सर झुकाते हाथ बांधे खड़े रहते हैं, ऐसे समर्थ गुरु यानी तुच्छ राजा के चरणों में अपने सर की पगड़ी को उतार कर चरणों में डाल दिया। कहा राजन, केवल एक रात का मौका, आज की रात यहाँ बिताऊंगा, सुबह नहीं होने दूंगा, क्योंकि रात का समय हो गया है, मैं कहां जा सकता हूं। राजन, रात का समय बगीचे में बिताऊंगा, बगीचे से मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, अपने पहरे को लगा दीजिए, सुबह होते होते मैं बगीचा खाली कर दूंगा। राजा ने कहा ठीक है। जब चरणों में पगड़े डाल दिया तो राजा ने कहा ठीक है, बगीचे के चारों तरफ पहरा खड़ा कर दो, ये साधु निकलने न पाए, और महल के चारों तरफ पहरा खड़ा कर दो, ये मीरा न निकलने पाए। पहरा खड़ा हो गया दोनों तरफ। कुछ रात गई, गुरु रविदास मीरा को बचाने के लिए अपनी मौज, अपनी दया को महल के अंदर डाल दिया। जब गुरु महाराज की दया महल के अंदर गई तो बहुत बड़ा प्रकाश हुआ, एक बहुत बड़ा प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर मीरा बहुत चमका रही, जो उसी प्रकाश में अपने गुरु रविदास के स्वरूप को देखा, नूरानी चेहरे को देखा, अपने मालिक को देखा, नूर को देखा, जाकर चरणों में मत्था टेक दिया। गुरु रविदास ने कहा अरे पगली, अब क्यों रो रही है? तूने पुकारा था, तूने बुलाया था, तेरी पुकार पर, तेरी विनती पर, तेरी आंसुओं की धार पर मुझे काशी से मेवाड़ आना पड़ा। लेकिन बेटी एक बात मेरी ध्यान से सुन, अभी मैं यहाँ हूं नहीं हूं, मैं तेरे बगीचे में आकर डेरा डाल दिया हूं। आकर बगीचे में एक बार मेरे से मिल ले, मेरी आंखों में आंख डाल दे। जब मेरी आंखों में आंख डाल दोगी तो तेरा बाल बांका दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मीरा घबरा गई। इतना बात कहकर गुरु महाराज बगीचे में चले गए। उनकी मौत बगीचे में चले गई। मीरा बगीचे में जाने के लिए बेकल हो गई। गुरु महाराज की मौज दया हुई। बगीचे के चारों तरफ पहरेदार ऐसे जमीन पर लुढ़के पड़े थे और मीरा अपनी दासी को बुलवाई। कहा दासी, दासी जब पहुंची तो दासी से कही मुझे निकलने का प्रबंध करो, कोई उपाय करो, कोई जतन करो, सारी दौलत मेरी ले लो, लेकिन मुझे इस रात को माल से निकालने का प्रबंध किया जाए।
दासी ने कहा ठीक है महारानी, पहरा तो कड़ा है। बारिन को बुलाया गया, जूठा फेंकने वाले, पत्थर फेंकने वाले बारिन को जब बुलाया गया तो बारिन गई। बारिन से रानी ने कहा कि मुझे कोई उपाय करके इस माल को निकाल कर बगीचे में ले चलो। बारिन ने कही महारानी, आए रानी, आज का पहरा इतना कड़ा है कि चींटी पैर नहीं मार सकती, लेकिन मैं उपाय करूंगी, मैं फांसी के फंदे पर जा सकती हूँ, लेकिन रानी तुझे निकालूंगी। बारिन अपने जान की बाजी लगाकर जो कांवर में लेकर पत्थर दोना फेंक रही थी, उसी कांवर में झूठे पत्थरों से ढककर मीरा को लेकर चल दी। झूठे पत्थरों से ढककर मेवाड़ की छतरानी, मेवाड़ की रानी झूठे पत्थरों से ढकी हुई है और निकल पड़ी, चली गई बगीचे में। जब बगीचे में गई, गुरु महाराज के चरणों के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। इनके चरणों में मत्था टेककर फूट फूट कर मीरा रोने लगी। गुरु महाराज ने मीरा को संभाला, उठाया, अरे पगली अब क्यों रो रही है, तेरा तो सारा दुख समाप्त हो गया। अरे तू मेरे पास आ गई, अब तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मीरा को उसी बगीचे में बैठाकर गुरु रविदास ने नाम की दौलत दे दिया, अमर लोग जाने का टिकट बना दिया। कहा बच्ची जाए मारो, भजन करना, भजन में नागा मत करना, रोज भजन करना, तेरे संसार के काम छूट जाए, तेरे परिवार के काम छूट जाए, परिवार छूट जाए, लेकिन बेटी भजन में नागा मत करना। मीरा ये बात सुनकर जाकर महल में भजन करने लगी। गुरु रविदास नाम की दौलत देकर काशी चले आए। इधर राणा सागा को पता लगा, ये पता लग गया कि मीरा मेरी जो छोटी बहू है वो साधु से जाकर मिल चुकी है, गुरु रविदास से जाकर मिल चुकी है। राणा सागा ने मीरा को मारने का जतन करने लगा, प्रयास करने लगा। मीरा को मारने के लिए प्रेमी भाई बहनों सर्प का पिटारा बनवाया गया और उस पिटारे में एक जहरीले सर्प को रख दिया गया। मीरा के सामने जब पिटारा गया तो मीरा से कहा गया, मीरा तेरे गुरु महाराज ने फूलों का हार भेजा है। मीरा जहां सुनती थी कि मेरे गुरु, मेरे स्वामी का ये प्रसाद है, मीरा मचल जाती थी। हमारे आपके समय में गुरु महाराज के जिंदा सुनने के लिए कितने लोग कहते हैं, अरे गुरु महाराज जिंदा है, पागल हो, गुरु महाराज की शरीर छूट गई है, कहाँ गुरु महाराज है। अरे प्रेमी भाई बहनों, जिन्होंने वादा किया है कि बच्चा जहां खोजोगे, जब चाहोगे, आधी रात को पुकारोगे, 7 ताले के अंदर पुकारोगे, अरे बच्चा 7 ताले के अंदर पुकारोगे, जब जय गुरुदेव नाम याद करोगे तो मैं तुझे तेरे सिरहाने खड़ा मिलूंगा। वो कोई आदमी का काम है 7 ताले के अंदर मिलने का। आप आज प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर आप हो, रांची जिले में आप हो, गुरु महाराज मथुरा में बैठते थे और आपने रांची से जब गुरु महाराज को पुकारा तो गुरु महाराज को मथुरा जाने में पलक नहीं गिरी, गुरु महाराज आपके यानी सिरहाने आकर खड़े हो गए। इनको आदमी समझ लिया, ये मर गए, ये मरने वाली चीज है। आए प्रेमी भाई बहनों, इन्होंने कहा था मैं हूँ अगम अनाम माया, रहूं मौज में अधर समाया, मैं अगम हूँ अनाम हूँ। मर कैसे, अनाम कोई मरता है। अरे बच्चा बंदों के बीच में मैं बंदा बना हुआ हूँ। अरे बच्चा तुम्हारे बीच में मैं मानो तन मानो भेष पकड़ा हुआ हूँ। मेरा भेष, मेरा सच्चा रूप तो अलग है बच्चा, लेकिन तेरे बीच में मैं तेरे तरफ घूम रहा हूँ। इनकी असली भेष को जानो, इनकी असली पहचान करो, लेकिन बच्चा ये रूप मेरा पहचान लो। अरे बच्चा जिस रूप में मैंने तुमको नाम दिया हूँ, नाम बताया हूँ, यही रूप से मैं यहाँ मिलूंगा, वहां मिलूंगा। ये गुरु महाराज के वचन है। फिर भी हम आपने इनको नहीं पहचाना, इनको याद ही नहीं समझ लिया, इनको याद नहीं समझने की भूल कर दी। सोचो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा तेरा गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं है, ये कहा। ऐसे मीरा अपने जमाने में जब गुरु रविदास को याद किया तो गुरु रविदास को याद करके वो सांप का पिटारा जब खोली जिसमें जहरीले सर्प रखा गया था, मीरा ने अपने गुरु को याद करके वो पिटारा जब खोला तो उसमें फूलों का हार निकला। राणा सागा को धक्का हो गया, अरे ये कौन सा खेल है, मीरा कोई जादूगर है, मीरा कोई जादूगरनी हो गई क्या, वो जादू तो ना जानती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इसे कहते हैं गुरु की मौज, इसे कहते हैं गुरु की दया। गुरु हर वक्त हर क्षण जो गुरु के वचनों पर न्यौछावर हो जाता है, उसे उसकी मदद गुरु हर क्षण करते हैं। आज प्रेमी भाई बहनों, राणा सागा ने कहा ठीक है, वो जब पिटारे से फूलों का हार निकला, अब मीरा कल का सूर्यास्त नहीं देखेगी, मीरा को मार डालना चाहिए। मीरा को मारने के लिए प्रेमी भाई बहनों यानी जहर का प्याला तैयार किया गया।
जहर का प्याला तैयार किया गया। और ये बात, ये भनक मीरा की ननद जीजाबाई को लग गई कि कल का सूर्यास्त मीरा नहीं देखेगी, मीरा को मेरा भाई राणा सागा जान से मार देगा, क्योंकि जहर का प्याला भेजेगा और वो जहर का प्याला मीरा को पीना पड़ेगा। उसके सामने वचन ऐसे रखे जाएंगे, मीरा को विवश होकर पीना पड़ेगा। तो मीरा के सामने जाकर जीजाबाई ने कही, आए मीरा, कल तेरी अंतिम समय है, तब कल का सूर्यास्त तू मीरा नहीं दे सकती। मीरा ने कही, ऐसा हो नहीं सकता, गुरु धरा शीश पर हाथ, तू क्यों सोच करे, गुरु रक्षक हरदम साथ, तू क्यों सोच करे, जिसके सर के ऊपर ऐसे समर्थ गुरु का बरद हस्त पर जा, उसमें दुनिया में कोई माइकल पैदा नहीं हुआ उस जीव को हटाने का। मीरा ने कर दिया, आप सबके ऊपर गुरु महाराज ने बरद हस्त के हाथ रख दिए। क्या अपने गुरु पर विश्वास है, भरोसा है? छोड़ दिया गुरु को, त्याग दिया गुरु को। कभी हम आपने सोचा ऐसे ही समर्थ गुरु ने बरद हस्त का हाथ रख दिया, दया का हाथ रख दिया, दया की बौछार कर दिया। वो दिन याद करो। मीरा ने कही आए जीजाबाई से कि जानती हो मेरे गुरु महाराज ने दया के हाथ को रख दिया है, दुनिया में कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे इस दुनिया से हटा सकता है। हटाने वाले होंगे, मिटाने वाले होंगे तो मेरे गुरु महाराज, अन्यथा दूसरा कोई नहीं हो सकता। मीरा की ननद जीजाबाई ने कही, लेकिन तुम्हें हटाने का प्रयास किया जाएगा। वो कैसे? तेरे सामने जहर का प्याला आएगा। मीरा ने कही, मैं किसी के हाथ का खाना नहीं खाती हूँ, किसी के हाथ का पानी नहीं पीती हूँ। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, गुरु भाई के घर का खाना, वो भी गुरु भाई के घर में आदेती है, वो तो खाने के लिए सोच लेना। गुरु भाई अगर है, सच्चा प्रेमी है, अगर गुरु को छोड़कर अगर चेला की पूजा करता वो तुम्हारा गुरु भाई नहीं है, उसके हाथ का खाने से दोष लग जाएगा। अगर खाना है तो छान का भोजन करो, छानबीन करके भोजन प्रसाद करना। हम आप क्या किए, एक घर गए, एक प्रेमी गुरु भाई है, 8 बकरा खाने वाले हैं, वहीं पर बैठकर रोटी खाया, पानी पिया, मैं गुरु भाई के घर से खाकर आ रहा हूँ। क्या थाली बदली गई थी, बर्तन बदला गया था, व्यवस्थाएं बदली गई थी, गुरु की दया कैसे होगी? कभी हम आपने सोचा बहुत कमियां हमारे आपके अंदर है। मीरा ने कही, मैं किसी के हाथ का खाना नहीं खाती हूँ, किसी के हाथ का पानी नहीं पीती हूँ। तो जीजाबाई ने कहा, लेकिन मीरा तुझे पीना पड़ेगा, लाचार होकर पिएगी, विवश होकर पिएगी, का देखा जाएगा, वो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। जब मीरा के सामने यानी दासियों ने लेकर वो जहर का प्याला पहुंची तो एक सवाल खड़ा कर दिया, मीरा, तेरे गुरु महाराज ने तेरे लिए काशी से ये अमृत का प्याला भेजा है, एक गुरु का नाम उसमें डाल दिया। गुरु का जब नाम पड़ा तो मीरा मचल गई अपने गुरु के नाम पर। मीरा मचल गई अपने गुरु का कि धन्य है मेरे स्वामी, धन्य है मेरे पिया, जो मैं अपने शिष्या की खबर रखते हैं, अपने भक्तों की खबर रखते हैं। मीरा अपने गुरु को याद करके, अपने गुरु के स्वरूप को सामने खड़ा करके और प्याला मुंह में लगाई और पूरे प्याला को खाली कर दिया। जब मीरा अपने गुरु को याद किया, हे गुरु महाराज, जब आपने मुझे अमृत का प्याला भेजा है तो शिष्या को पीने में किस बात का भय है? जब इतना मीरा ने कही, तब तक गुरु महाराज ने मीरा के मुखार से अपने मुंह को लगाया और पूरे जहर को रविदास गुरु ने पी गया और मीरा को अमृत पिला दिया। मीरा को अमृत पिला दिया और मीरा ऐसे पीकर नाचने लगी, गाने लगी। मीरा गाती थी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली, वो तो गली गली गुरगुन गाने लगी। मीरा जब जहर का प्याला पी लिया तो गुरु की भक्ति में, गुरु की मौज में नाचने लगी, गाने लगी, एकदम पागल हो गई कि मेरे स्वामी ने मेरे ऊपर कितनी दया कर दी। लेकिन हम आप क्या गाते हैं? हम आप तो उल्टा गाते हैं, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, हम तो हो गए मगन, हम तो गली गली चेला गुन गाने लगे। आज चेला का गुण गाया जा रहा है, गुरु की महिमा को छुपाया जा रहा है, गुरु के भाव को दबाया जा रहा है। इसे कहती है गुरु भक्ति, इसी का नाम है गुरु भक्ति। मीरा गाती थी, मीरा को कोई चिंता नहीं थी, मीरा अपनी मौत की चिंता नहीं की, अपने प्राण की चिंता नहीं की और गुरु को याद करके जहर का प्याला पी गई। और मीरा आंखों में आंसू नहीं आने दिया कि जब अगर मेरे जहर का प्याला पीते समय मेरे आंखों में आंसू आ जाएगा तो मेरे गुरु के नाम पर यानी दोष लग जाएगा, धब्बा लग जाएगा। मैं गुरु के नाम पर दाग नहीं लगने दूंगी, मैं गुरु के नाम को उज्जवल करूंगी, मैं गुरु के नाम को यानी स्वर्ण अक्षरों में लिखवाऊंगी। ये मीरा कहकर, इतनी बात कहकर और जहर का प्याला पी गई और पीकर गाने लगी, नाचने लगी, बजाने लगी। कहा तब
लिखना पड़ा। साफ पिटारा राणा भेजा हार मौत के सूलों पर, हंसकर पानी मीरा रानी हार बन गया फूलों का। हंसकर पानी थी, जहर का प्याला पी गई। जब राणा साहब को पता लगा कि मीरा जहर का प्याला पीकर नाच रही गा रही है, वो तो बावली हो गई है और गरीब तबके के लोगों के साथ में मीरा नाचने लगी, तब राणा सागा लाचार हो गया, विवश हो गया। तब मीरा कहती थी, रोती थी, गाती थी, मीरा सूरत शैल आसमानी। मीरा के खटक थी, अपने गुरु को याद करती थी, का मीरा सूरत शैल आसमानी। जब जब याद आवे वह घर की, जब जब मीरा को अपने पिया की याद आती थी, अपने स्वामी की याद आती थी, जब जब याद आवे वह घर की, तब तब पीर पिरानी जाए मिलु पाए पिया बना। तब मेरी पीर पिरानी मीरा कसक कसक कसकानी। मीरा के अंदर यही कसक रहती थी कि मेरे गुरु से कोई दूर न करने पावे, मेरे गुरु से कोई दूर हटाने न पावे। अगर कोई हटाने वाला आ जाए उसका चेहरा मैं नहीं देख सकती हूँ, ये मीरा कहती थी। ये मीरा के अंदर भाव था। ऐसा भाव आ जाए तब तो ये प्रेम होना चाहिए। ऐसा प्रेम खड़ा करो कि गुरु से आपके सामने से कोई दूर न हटावे, तब कहना पड़ेगा। इसी के लिए कहा, महात्माओं ने कहा कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए ख्याल गैरों का हटा। जिस दिल मानो मंदिर के अंदर में सपने में गुरु के सिवा दूसरा न आए। अगर सपने में कोई दूसरा रूप खड़ा हो गया तो गुरु की दया कट गई। कहा कि ख्याल गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए, अपने मालिक को, अपने स्वामी को बैठाने के लिए दिल का हुजरा साफ रखो, इस मंदिर को साफ पाक रखो, इस 3.5 हाथ के किराए के मकान को साफ पाक रखो। सपने में भी इस मानव मंदिर में कोई का चेहरा न आने पावे, तब तो गुरु की दया उतरेगी, तब गुरु के दया का अनुभव करोगे। ऐसे नहीं प्रेमियों, गुरु की दया का अनुभव करना कोई खिलवाड़ है, कोई खेल है, ऐसे नहीं। गुरु महाराज ने कितने इतिहास बताते थे, छोटी छोटी कहानियों को बताकर गुरु महाराज आज के समय को याद दिलाना चाहते थे। हम अपनी उस कहानियों से क्या सीखा। एक बार गुरु महाराज सत्संग सुनाते हुए बता रहे थे, एक हंस और हंसनी का जोड़ा कहीं जा रहा था, प्रेमी भाई बहनों, और शाम का समय हो रहा था। ऐसे जंगल पहाड़ी का स्थान था और वो जंगल जो था वीरान हो गया था। लेकिन हंस ने हंसनी से कहा, देख हंसनी, रात हो गई, अब इसी रात को इसी जंगल में विश्राम किया जाए। तो जिस पेड़ पर हंस हंसनी रुके, उसी पेड़ पर एक उल्लू रहता था और उल्लू